मारवाड़ बुलेटिन देखने वाले सभी दर्शकों को चंद्रमोहन कल्ला का नमस्कार, राम राम, खम्मा गणिसा। आज पहले कुछ लोकल समाचार। सबसे पहले खेल जगत का एक ऐसा समाचार जो आज पूरे फुटबॉल जगत को शोक में डुबा गया। जोधपुर के जाने माने सपूत और राष्ट्रीय खिलाड़ी देवेंद्र आज़ाद का आज निधन हो गया और इससे पूरे खेल जगत में शोक की लहर दौड़ गई। मगन सिंह राजवी भारतीय कप्तान के साथ में आरएसी से खेलने वाले देवेंद्र आज़ाद पिछले 7 दिन से बीमार थे और आज उन्होंने अंतिम श्वास ली। उनका शिवांची गेट स्थित शमशान घाट में अंत्येष्टि कर दी गई। अब हम बात करते हैं देवेंद्र आज़ाद को पूर्व जस्टिस जीके व्यास ने श्रद्धांजलि दी है और कई दिग्गज फुटबॉल खिलाड़ी और प्रशासनिक अधिकारियों ने भी देवेंद्र आज़ाद को श्रद्धांजलि दी है। देवेंद्र आज़ाद पूर्व विधायक सूर्यकांत व्यास के भांजे और पूर्व जस्टिस स्वर्गीय मगराज जी कल्ला के भांजे थे और सूचना एवं जनसंपर्क विभाग में संयुक्त निदेशक के पद से सेवानिवृत्त हुए आनंदराज व्यास के बड़े भ्राता थे। फॉल्कन क्लब की ओर से देवेंद्र आज़ाद को शत शत नमन। अब बात करते हैं चुनावी चर्चा की। पहले लोकल जोधपुर की चुनावी खबरें। महाराजा गज सिंह विश्राम गृह में आयोजित राजपूत समाज की बैठक में संपूर्ण क्षत्रिय समाज ने जोधपुर लोकसभा चुनाव में इस बार भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं देने की शपथ ली और इसका वीडियो आज दिन भर वायरल होता रहा। सभी को पता है कि गुजरात के रूपाली ने जिस तरह से क्षत्रिय समाज की महिलाओं पर कमेंट्स किया था, उसके बाद से राजपूत समाज नाराज़ चल रहा है और कई बार सड़कों पर भी उतर चुका है और आज शपथ लेकर के एक नया संदेश राजपूत समाज को दिया गया है। इसी तरह का एक वीडियो आज दिन भर चलता रहा। वो था संजीवनी घोटाले को लेकर के जो पीड़ित है उनको लेकर के बनाई गई लघु फिल्म का वीडियो आज दिन भर चलता रहा और निसंदेह ये भारतीय जनता पार्टी के लिए नुकसानदायक है तो दूसरी ओर कांग्रेस के लिए फ़ायदेमंद भी हो सकता है। वहीं केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत शुक्रवार को फलोदी विधानसभा क्षेत्र में कई जगह गए। उन्होंने फलोदी शहर में रोड शो भी किया और भारतीय जनता पार्टी के लिए अपने लिए वोट भी मांगे। कई जगह उन्होंने आम सभाएं भी की और उनका फलोदी में स्वागत भी हुआ है। वे ट्रैक्टर पर चढ़कर के चले, ट्रैक्टर चलाया और दूसरी ओर कांग्रेस प्रत्याशी कर्ण सिंह ने आज फिर एक घोषणा की है कि वे अगर सांसद बनते हैं तो सबसे पहला काम होगा सांसद सेवा केंद्र खोलना और इस केंद्र में 2400 घंटे जोधपुर ज़िले की जनता के लिए कामकाज होंगे और वहाँ पर बाकायदा कर्मचारी बैठेंगे जो कि आप सभी की पीड़ा को, आपकी समस्याओं को लेंगे और मेरे से मिलकर के दिल्ली तक इस आवाज़ को पहुँचाया जाएगा। ये तो था जोधपुर लोकल खबरों का सिलसिला जो हमने आज की घटनाक्रम को लेकर के आपको बताया है। तो दूसरी ओर आज पहले चरण के मतदान में देश की
102 सीटों पर 59.71% मतदान हुआ है और राजस्थान की 12 सीटों पर शाम 5 बजे तक का ही चुनाव आयोग अभी तक आंकड़ा दे रहा है और उसमें 50.87% वोटिंग हुआ है। अब बात करें कि 2014 में 61.60 और 2019 में 63% मतदान पर भारतीय जनता पार्टी 25 के 25 सीटें राजस्थान में ले गई थी, लेकिन 12 सीटों पर जो मतदान हुआ है उसका प्रतिशत कम देखते हुए भारतीय जनता पार्टी के कान खड़े हो गए हैं। आपको ये भी बता दें कि आज जो मतदान हुआ जिसमें चूरू और नागौर में कांटे की टक्कर बताई जा रही है और यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी पर हार का खतरा मंडराने की बात भी विश्लेषक करते आ रहे हैं। अब हम आपको ये भी बता दें कि 12 सीटों पर आज जो मतदान हुआ है उसमें राजपूत समाज ने और जाट समाज ने एक तरह से भारतीय जनता पार्टी को एक साइड लाइन करते हुए मतदान किया है और ये भारतीय जनता पार्टी के लिए नुकसानदायक हो सकता है। आपको ये भी बता दें कि इस बार भारतीय जनता पार्टी के लिए बाड़मेर में रविंदर सिंह भाटी निर्दलीय उम्मीदवार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सभा के बावजूद आज भी ताकतवर बनकर के सामने आए हैं और भारतीय जनता पार्टी का वोट बैंक पूरी तरह से वे खाली करने में लगे दिखते हैं। वहीं राजपूत समाज तो पहले से ही भारतीय जनता पार्टी से नाराज़ हैं, तो जाट समाज भी इस बार सीकर, चूरू और नागौर बेल्ट में बिल्कुल ही नाराज़ दिखाई दे रहा था। उन्हें मनाने की कोशिशें भी की गई और कई बार बैठकें भी हुई, लेकिन जाट मतदाता इस बार किसानों के आंदोलन के कारण से नाराज़ हैं। मुसलमान हमेशा की तरह इस बार भी कांग्रेस के पक्ष में मतदान करता नज़र आ रहा है, तो SC ST भी इस बार ऐसे संकेत दे रहा है कि इस बार संविधान बदलने की बात हो रही है, तो कहीं आरक्षण उनके हाथ से नहीं छिन जाए, इसको लेकर के भयभीत नज़र आ रहा है। तो हो सकता है वो भी करवट बदल ले। इस तरह से आपको ये बता दें कि वसुंधरा राजे फैक्टर भी इस बार काम कर सकता है। ये भी बात उभर करके मतदाताओं के बीच में से निकल करके, हथाइयों की चौपड़ में से निकल करके सामने आ रही है कि मतदाता इस बार ये भी कह रहा है, हमने राजस्थान में भजनलाल को मुख्यमंत्री बनाने के लिए मतदान नहीं किया था। ये बात भी जोधपुर में चर्चा का विषय बनी हुई है। और ये भी आपको बता दें कि वसुंधरा राजे पूर्व मुख्यमंत्री सिर्फ अपने बेटे के लिए ही जनसंपर्क कर रही है और वसुंधरा राजे का फैक्टर भी राजस्थान में इस बार भारतीय जनता पार्टी को नुकसान पहुंचा दे तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। आपको ये भी बता दें कि शेखावटी बेल्ट में जहां पर सबसे ज़्यादा अग्निवीर योजना में और सेना में भर्ती होते हैं, अग्निवीर के कारण से वहाँ के युवा नाराज़ हैं। इसका मतलब ये तो नहीं सभी नाराज़ हैं, तो क्या भारतीय जनता पार्टी राजस्थान में कुछ करेगी नहीं? ऐसा नहीं है। यहाँ पर राम मंदिर फैक्टर और मोदी फैक्टर
कई सीटों पर काम कर रहा है। राजस्थान में वर्तमान में 25 में से 25 सीटें देखने का और क्लीन स्वीप करने का जो सपना भारतीय जनता पार्टी देख रही थी, इस बार ऐसा दिखाई नहीं देता। इसलिए ये भी माना जा रहा है, राजनीतिक विश्लेषक कहते हैं कि इस बार 10 से 12 सीटें कांग्रेस और उसका जो MOU हुआ है और जो गठबंधन हुआ है वो मिलकर की सीटें ले जाएंगे और अन्य सीटों पर भारतीय जनता पार्टी जीत जाएगी। आज बस इतना ही। अगला समाचार बुलेटिन लेकर फिर हाजिर होंगे और ये आपको चैनल कैसा लगता है इसको लेकर के आप हमें बताएं। आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को बढ़ावा दें। अब हम आज्ञा दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, शुभ रात्रि, शब्बा खैर, जय भारती।